So, hello everyone. I welcome you all to another session of success stories. और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट रोहित जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, व्हाट वर हिज स्ट्रैटेजीज, एंड वी विल ट्राई टू गेट सम इनपुट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ जेआईबी एग्जाम, कैसे हमें करनी चाहिए आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू रोहित जी एंड वेलकम यू ऑन द एडुटा प्लेटफॉर्म। कैसा लग रहा है आपको ये एग्जाम क्लियर करके? थैंक यू सर। सर अच्छा लग रहा है सर। ओके, सो आपने काफ़ी मेहनत करी होगी इसके लिए, या फिर किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही थी, क्या रहा था, व्हाट वर योर मार्क्स? अगर आप कुछ बताना चाहो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, यू कैन प्लीज टेल। यस सर, मेरा टॉप स्कोर तो सर आपके सब्जेक्ट में ही था सर, 63 सर। ओके, नाइस। ओके सर, और अकाउंट्स में भी अच्छे 62 थे सर। और रिटेल में भी 61 थे और पीपीबी में 52 हैं सर। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक आपके स्कोर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यस सर। आईआईएफएस में 45 क्रॉस करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। एंड स्पेशली सर आपकी गाइडलाइन जैसे आपने कोर्स कराया सर, जैसे आप पढ़ाते थे वो सफिशिएंट था सर, क्रैक करने के लिए सर एग्जाम सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिफोर मूविंग अहेड, सबको ये रहता है कि क्या आपका बैकग्राउंड भी कॉमर्स का था? बिकॉज कई लोग ये सोचते हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वरना तो 2-3 बार देते रहो और उसके बाद होगा। एंड बैंक में आपने कब ज्वाइन किया था? ये दोनों चीज़ों का अगर आप बता पाओ। यस सर, मेरा जो बैकग्राउंड है सर वो कॉमर्स का ही है सर, मैंने एमकॉम किया है सर। और सर मेरी ज्वाइनिंग सर 2021 अप्रैल 2021 की सर, 2021। ओके, नाइस। तो 2021 तो आई थिंक 3 इयर्स हो गए अभी। तो यस आपने सर। पहले भी सोचा था कि जेआईबी एग्ज़ाम मुझे देने? सर एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया था तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था सर, तो अभी से ही अच्छे से हुआ था सर। ओके ओके, तो आपने पहले कभी नहीं दिया और चारों नहीं सर, इसी बार? कंप्लीट फर्स्ट टाइम दिया था सर मैंने एग्जाम सर। ओके, नाइस। तो फर्स्ट टाइम में दोस्तों देख रहे हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम में तो होगा ही नहीं, हमें 2 पेपर या फिर ऐसे 3 पेपर करने। तो फर्स्ट टाइम एंड दैट टू इन वन सिंगल अटेम्प्ट, रोहित जी ने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ आई वुड से क्लियर किया है ये पर्टिकुलर एग्जाम। तो देर विल बी अ लॉट टू टॉक विथ यू रोहित जी। तो यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ईच एंड एवरी कंपोनेंट से रिलेटेड आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी? कौन से सोर्सेज से आपने प्रिपेयर किया? मल्टीपल सोर्सेज थे या फिर सिंगल सोर्स था जिससे आपने प्रिपेयर किया? नहीं सर, सिंगल सोर्स ही था, एडुटैब सर। यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प की थी सर, वो ऐसे ही सर जब एग्जाम आता तो सर्च कर देना सर कहाँ से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो एडुटैब मिला था सर यूट्यूब पे। तो जैसे आपकी वीडियो स्टार्टिंग में आपकी वीडियो देखी थी सर मैंने, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम इको का ही होता है सर, तो वो अच्छा लगा था सर, तो सही था सर वो सर। ओके, तो उसके बाद आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया या फिर यूट्यूब से ही आपकी प्रिपरेशन सर थी? यूट्यूब से और एडुटैब से लिया था सर, बैच 3 सर। ओके ओके, आप बैच में ज्वाइन हुए थे, लाइव यस सर। लाइव बैच में, राइट? यस सर। तो मुझे भी याद है शायद आपका नाम भी मैं काफ़ी लेता था ड्यूरिंग द क्लास। आपने लाइव अटेंड किए हैं क्लासेस या फिर? नहीं सर, सॉरी सर, एक्चुअली मैंने लाइव अटेंड नहीं किया सर, ओके ओके, तो कोई और रोहित होंगे क्योंकि फिर। थोड़ा सा वो टाइमिंग का इशू रहता था सर। ओके, नाइस लेकिन नाइस। फ्रिक्वेंटली सर मैं वो क्या बोलते हैं जो रिकॉर्डिंग देखता था सर, अमरजीत बोलते थे सर, आप एक अमरजीत करके मैम थी सर, तो उस हम्म। वाले बैच में था सर मैं सर। ओके, नाइस। तो या कोई और होंगे रोहित फिर? इट इज़ ग्रेट टू नो कि हम भी आपके प्रिपरेशन में और इवन सक्सेस में थोड़ा पार्ट बन पाए हैं। तो जी सर, बिल्कुल कैसा सर। आपका रूटीन रहता था जब आप प्रिपरेशन करते थे? वाज इट लाइक कि आप मॉर्निंग में टाइम देते थे, इवनिंग में पढ़ने के लिए टाइम देते थे, या फिर ऑन द गो आप प्रिपरेशन करते थे? कैसा चलता था, क्योंकि बैंक एक्चुअली का भी देखना है सर, आपको। एक्चुअली मेरी स्ट्रेटेजी में सर, तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम ही करता था सर, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आप टच में रहोगे और रिवीजन करते रहोगे तो तभी कुछ माइंड में रहता है सर, एक बार रिवीजन से तो होता नहीं है। मैं अपना केस बता रहा हूँ सर, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट तक मैं सर मैनेज करता था सर टाइम को सर। तो इट इज़ लाइक कि आपको जब भी टाइम मिल रहा है, ऑब्वियसली यस सर। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में ही हमें टाइम मिलता है, बाकी समय तो बैंक में रहते हैं। तो जब भी एब्सोल्युटली। आपको टाइम मिल रहा है वो टाइम आप यूटिलाइज करते थे फॉर प्रिपरेशन, यस सर। क्योंकि काफ़ी मतलब वही प्रिपरेशन, तो हमें सिलेबस तो पढ़ना ही है। बिल्कुल तो सर। कितना मंथ्स पहले आपने स्टार्ट किया था ये प्रिपरेशन? 1.5 समथिंग मंथ्स पहले सर। ओके, नाइस। तो 1.5 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन रोहित यस जी ने सर। यहाँ पर करी है। तो दैट हैज़ हेल्प्ड हिम इन क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो कैसा है, आपने जैसे आईआईएफएस का पेपर देने जा रहे थे,
यस और सर। देने के बाद कैसा, मतलब इनिशियली आपको कैसा लग रहा था? वर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं हो जाएगा, या फिर लास्ट में कैसा लग रहा था सबमिट करते हुए आपको? यू कैन टेल तो द फीलिंग। स्टार्टिंग में एग्जाम टाइम में जब स्टार्टिंग में एंटर करा तो थोड़ा सा रहता है सर, क्योंकि जो मतलब इको के लिए बोलने के डिफिकल्ट पेपर आता है सर। लेकिन जब एग्जाम सेंटर में गए थे तो सर जैसे आपने कराया हुआ था तो क्वेश्चन मिल रहे थे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा था सर उससे सर। तो डेफिनेटली, और तो लगा था कि हाँ सबमिट करते टाइम कि 50+ तो आ ही जाएंगे सर। ओके नाइस। तो तो हो सकते सही मार्क्स आए तो अच्छा लगा सर कि हाँ चलो कुछ है, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा हो जाता तो सर नेक्स्ट एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर। डेफिनेटली राइट। यस सर। तो जैसे आप एग्जाम दे रहे थे, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी कि हमें 2 मार्क्स पहले दूंगा, ऐसा कुछ था, या फिर कंटिन्यू आप नहीं सर, क्वेश्चन करते कंटिन्यू गए? फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन वाइज था सर, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि सर्च कर रहा हूँ 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 1.5 का, ऐसा कुछ नहीं था सर। फ्रिक्वेंटली था सर। तो आपको क्वेश्चंस भी फेमिलियर लग रहे थे कि हाँ जी पढ़ा सर, होगा एंड ऑल? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। तो इट इज़ ग्रेट टू नो दैट। एंड बाकी जो जैसे आपने ये दे दिया, फिर पीपीबी में आई थिंक थोड़ा सा 50 क्रॉस हो रहा है, तो उसमें जी सर, आपको कैसा 52 है लग सर रहा उसमें था, तो। किस तरह का नहीं, वो थोड़ा सा फीलिंग मेरे था? को लेंथ ही लगा सर, थोड़ा सा ना वो था। लेकिन स्पेशल थैंक्स टू मेगा मैम सर, उन्होंने भी काफी अच्छी हेल्प की सर। अकाउंट्स का तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ही मिले थे सर जो उन्होंने कराए थे ना। तो 60+ मार्क्स है सर, उसमें भी 62 है सर, तो अच्छा था सर वो भी सर। पीपी में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था सर वो, क्योंकि डीप पूछा हुआ था सर थोड़ा सा। ओके ओके। जी सर। तो और अगर हम बात करें बाकी 2 कंपोनेंट्स की, तो एएफएम, क्योंकि आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, जी तो सर। क्या ये इजी लग रहा था, या फिर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे किसी का अगर अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है? अगर है तो किस तरीके से अप्रोच करे इस सर कंपोनेंट वो है कि थोड़ा सा अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो सर अकाउंट्स रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो सर। नॉन कॉमर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सर आप नहीं कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा सर, नो डाउट सर। में? ओके, तो और जो मैम एमकॉम। अच्छे से करा रही थी वो सफिशिएंट करा रही थी कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो सर। राइट। तो आपने जी एमकॉम सर। किया हुआ है, तो आई थिंक काफ़ी मतलब हेल्प हुई होगी उससे जी भी। सर, बिल्कुल सर। बट जी सर। रोहित जी का कहना है कि जो लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, दे कैन ऑल्सो डू इट बाय प्रॉपर प्रिपरेशन एंड थोड़ा कंसिस्टेंटली टाइम देने के साथ। एंड व्हाट अबाउट एग्जैक्टली। आरबीडब्ल्यूएम, जैसे आपके तीनों हो गए, ऐसा लगा कि चलो सही है, अब तो ये तो हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा था, या फिर इसमें भी आपको लगता है कि मेहनत लगती है? एक्चुअली सर वो एक थोड़ा सा वो गैप आ गया था ना, दिवाली की वजह से गैप आ गया था सर एग्जाम में सर, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि, और मैं पोस्टिंग सर यूपी में है सर मेरी सर, तो वहाँ पे भी एक्सटेंड हो गया था सर, तो थोड़ा सा माइंड में ये था कि एक एग्जाम एक शिफ्ट तो होगी, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट ना बना दें सर, तो थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज उसके लिए किया था सर। लेकिन होपफुली वो भी अच्छे से हो गया था सर। राइट। तो चारों कंपोनेंट्स के कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करिए, एंड ऑब्वियसली जो फियर्स नॉर्मल एक एग्जाम देने वाले व्यक्ति में होते हैं, आप में भी थे, बट बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड एक पर्टिकुलर सोर्स ही, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपने एक ही सोर्स को यूज़ किया, ऐसे यहाँ वहाँ 10 चीज़ें नहीं की हैं? नहीं सर। सर जैसे आप लोग यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वगैरह के आपकी वीडियो आती है सर, आप बोलते हो कि एक सफिशिएंट होता है सर, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो सफिशिएंट टाइम देके तो सफिशिएंट होता है सर। और आपके सर एमसीक्यू भी अच्छे आते हैं सर, जो मैराथन क्लासेस वगैरह आपने कराई थी सर वो भी काफी हेल्पफुल थी सर। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो सर वन जो सोर्स है वो सफिशिएंट है सर। ओके, तो सिंगल सोर्स इज इनफ, ऐसा रोहित जी का कहना है। तो जी सर। आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं या फिर कोई अचीवमेंट होती है हमारी, तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही उस चीज़ में कर रहे होते हैं। आपके साथ कई सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल सर। आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपके पीयर जो आपके ऑफिस में थे, इनमें से किसी ने आपकी काफ़ी एक्सेप्शनल कुछ सपोर्ट करी है, हेल्प किया है, मोटिवेट किया है किसी ने, तो यू कैन टेक देयर नेम, आप बता सकते हैं उनके बारे में, कैसे उनका रोल रहा? एब्सोल्युटली सर, फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है सर। जैसे अभी आउट ऑफ मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ सर, और मेरी पोस्टिंग यूपी में है, तो सर अभी अप डाउन तो हो नहीं सकता है सर, डेली या वीकेंड पे आना होता है। तो जो जेआईबी का चलता है वो थ्रू आउट ऑफ मंथ चलता है सर, तो घर पे आना भी नहीं होता, तो फैमिली सपोर्ट रहता है सर उस चीज़ से सर। और सर साथ में जो कोलिग्स हैं सर उनका भी रहता है, स्पेशली सर मेरी एक मतलब स्टाफ ही है सर इति, उन्होंने भी वही प्रिपरेशन करी थी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा था सर अकाउंट्स एग्जाम में सर। तो डेफिनेटली ये सर। ओके, तो रोहित जी के फैमिली को भी धन्यवाद, एंड नीति जी को धन्यवाद फ्रॉम द यस एंटायर सर। टीम ऑफ एडुटैप। एंड बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि काफ़ी सपोर्टिव फैमिली रही है, एंड ऑब्वियसली तभी कंसिस्टेंटली हम प्रिपेयर कर पाते हैं, वरना तो फैमिली की बिल्कुल सर। चीज़ें हम खिंच जाते हैं इन दोनों चीज़ों में। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा सपोर्ट उनका रहा है।
तो जैसे आप जी सर। प्रिपेयर कर रहे थे, आपको कभी बीच में ऐसा लगा कि सर ये अब नहीं हो पाएगा, अब रहने देते इसको, या फिर ऐसा कोई चैलेंज मेजर आया था क्या बीच में, या फिर आप पहले भी जैसे आप बता रहे थे देना चाहते थे बट कुछ चीज़ें थी, तो यस उन सर। चैलेंजेस से उभरना किस तरीके से हम एज अ एस्पिरेंट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, और आपने नहीं क्या सर, किया? आपकी बात थोड़ा सा माइंड सेट कर ही लिया था कि हाँ अब की बार तो करना ही है सर, जैसे तैसे सर। क्योंकि बाकी जो स्टाफ्स हैं जो मेरे साथ की ज्वाइनिंग है सर, उन लोगों का हो गया था। मैं किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहा था सर प्रॉपर। तो फिर उन लोगों का काफी लोगों का हुआ था, तो मेरे को था कि हाँ मेरे को करना ही है सर अब की बार। ओके। तो प्रिपरेशन के टाइम पे कोई चैलेंजेस ऐसे एज सच तो सर वो नहीं? ये सर थोड़ा सा टाइम, जब ऑफिस से जाते हैं तो टाइमिंग अप डाउन हो जाती है सर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज थोड़ा सा थक गए हैं, मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो यही सब है सर बेसिकली तो। अदरवाइज हम्म। हो जाता है सर। तो आपने क्या किया फिर ऐसे टाइम पे, जैसे मुझे आपको एक थॉट आया कि हाँ अभी पढ़ना नहीं है, तो क्या किया ऐसे टाइम पे? तो उस दिन नहीं पढ़ा सर, फिर रिलैक्स हो गया सर। ओके नाइस। तो हाँ, थोड़ा सा अपने आप को भी समय देना जरूरी होता है, अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू द नेक्स्ट डे, बट आई थिंक थोड़ा बहुत डेली थोड़ा तो हमें कुछ ना कुछ तो कर जी लेना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। अगर अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सर, थोड़ा वो टच में रहना पड़ेगा सर। एक बार हम्म। आप गो थ्रू हो जाओगे तो रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए सर। ऐसे नहीं कि एक रात पहले पढ़ रहे हो या 2 दिन दिन पहले पढ़ रहे हो सर। तो फिर वो तो सर लक बाई चांस ही होता है सर कि हाँ आपका हो गया। यस। नहीं अदरवाइज आपको अच्छे से पढ़ना सर, टॉपिक क्लियर होना है। कई बार डीप क्वेश्चन भी आते हैं सर, उसके लिए तो आप, अगर आपने वो पढ़ी होगी वो चीज़, तभी आप उसको टिक कर सकते हो कि हाँ कॉन्फिडेंसली ये आंसर है सर। तो मेन तो है सर रिवीजन, और पढ़ना पड़ेगा सर उस चीज़ के लिए थोड़ा। ओके। तो वही जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन जो है वो करनी रहती है हमें। और क्या आपको एग्जाम टाइम में लग रहा था कि कुछ जो टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट्स है, लाइक एलिमिनेशन मेथड, या फिर ऐसा कुछ काम आ रहा था, या फिर जो आपने प्रिपरेशन एंड रिवीजन की थी उसके वजह से आपको सारे क्वेश्चंस जो है फेमिलियर लग नहीं रहे सर, थोड़ा सा वो शॉर्टकट वही के सर, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा हेल्पफुल हो रहा था सर। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपकी बार थोड़ा सा वो जो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के आए थे कि कौन सा फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो टाइप का क्वेश्चन था। तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड काफी हेल्प करता है सर। तो वही है फिर बेसिकली सर, अगर आपने पढ़ा है तो तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो सर। और नहीं तो चारों ऑप्शन आपको सेम ही लगेंगे, ये वो तो थोड़ा सा रहता है सर हैं। वो। हाँ, तो कैलकुलेटेड एलिमिनेशन नहीं होता अगर हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो हम बिल्कुल कैलकुलेट करके कि हाँ ये बिल्कुल। ऐसे अगर पढ़ा आपके हुआ तो आपके है। 2 ऑप्शन बचते हैं सर, उसमें अगर आपको तुक्का भी लगाना है सर, तो दो में ही रहेगा। अदरवाइज वन ए बी सी डी में, चार में तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाती है सर अगर आपके पास 2 ऑप्शन है सर। अदरवाइज 25% ही चांस होते हैं आपके पास ठीक करने के लिए सर। राइट। तो इमीडिएटली जो भी लोग ये सेशन देखेंगे, इमीडिएटली यू हैव टू, जब भी आपको जो है समय मिल रहा है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में कर रहे हैं। ओके। बिल्कुल। तो जैसे आप कॉमर्स कर चुके हैं, तो एएफएम रिलेटेड थोड़े और चीज़ें पूछना चाहूँगा, जैसे कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जी तो सर। उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या जैब में भी आते हैं, या फिर उतना न्यूमेरिकल्स जो है ज़्यादा नहीं है इसमें, आपने क्या क्या सर फेस अब की किया बात था? है जैब में डेफिनेटली हेल्प करता है सर। तो अब की बात इतने क्वेश्चन आए नहीं सर, डेप्रिशिएशन का आया था सर कुछ, एक कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो वो इजीली हो गया था सर। ओके। तो काफ़ी हेल्पफुल होता फ्यू है सर काफी। न्यूमेरिकल्स थे। रेशियो वगैरह जो, मतलब अगर सिलेबस देखा जाए तो रेशियो से रिलेटेड चैप्टर होते हैं सर, अकाउंट से रिलेटेड जो डाटा एंट्री होती है सर, तो वो हेल्पफुल होता है सर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है सर, तो इजीली हो जाता है अंडरस्टैंड सर। लेकिन नॉन कॉमर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सर, डेबिट क्रेडिट समझने के लिए सर। ओके। तो नॉन कॉमर्स वालों को कैसे, मतलब डेबिट क्रेडिट एज वेल एज न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? थोड़ा ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। नहीं सर, वो पढ़ने से ही होगा सर। एक थ्रू में तो होगा नहीं कि हाँ थोड़ा सा आपने वीडियो देख लिया उससे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। तो लेकिन उसके लिए सर जो आपको। मैम ने, जैसे मैम ने बताया था वो सफिशिएंट था सर। अगर आप उसको अच्छे से 2-3-4 बार रिवाइज करोगे तो वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा सर वो पॉइंट सर। श्योर। तो जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है वो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बिल्कुल समझने में और उसको अंदर हमें लेना पड़ता है, एज ए लैंग्वेज बिल्कुल। समझना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। न्यूमेरिकल्स भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में गए और सीधा सीधा आ गया। वी हैव टू प्रैक्टिस ए लिटिल, थोड़ा बहुत तो करना है, बट हाँ आफ्टर दैट इट बिकम्स ईजी। तो इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू रोहित जी। एंड आप अगर कुछ लास्ट जो है मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स बैंकर्स जो फ्यूचर में एग्जाम देंगे, तो वो क्या रहेगा? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा प्लेटफॉर्म तो सर एड्यूटैप यूट्यूब ही था सर। आपकी वीडियो देखें सर, मेगा मैम को फॉलो करें सर, तो सफिशिएंट रहेगा सर। अगर
थोड़ा सा ड्यूरेशन, एग्जाम की ड्यूरेशन से थोड़ा सा पहले पढ़ें सर। आप लोगों की वीडियोस देखें, एमसीक्यू करें, मैराथन सेशन देखें, तो इजीली हो सकता है सर क्रैक सर। Wonderful. It was great talking to you, Rohit ji. And once again, I would like to congratulate you. JIB एक ही बार में और इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के लिए हमारे लिए तो आप एक एग्जाम्पल हैं कि किया जा सकता है अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर CA IIB एंड बाकी बैंड प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म एंड ऑल द बेस्ट रोहित जी। थैंक यू। थैंक यू सर, आपको भी सर, और मेगा मैम को भी बता देना सर आप सर। Okay, sure, sure. And thanks a lot for coming to our platform. थैंक यू सर, थैंक यू सर।